हेलो फ्रेंड्स, आज हम 2023 की जैकी चैन की राइड ऑन मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम लुओ था। तभी वहाँ एक घोड़ा लुओ को उठाने के लिए आता है जिसका नाम रेड था। वो अपने मुंह से उसका ब्लैंकेट उठाता है। उसके बाद वो लुओ के चेहरे को पानी में डुबाने लगता है। फिर लुओ के जागने के बाद लुओ और रेड दोनों घूमने के लिए बाहर जाते हैं। लुओ रेड को बांधकर एक जगह आराम करने लगता है। लुओ के ऊपर बहुत से पैसों का कर्जा था। तभी वहाँ से दो आदमी गुजरते हैं। वो बोलते हैं ये कौन है। वो बताता है ये एक स्टंटमैन था जो एक जमाने में बहुत फेमस था, लेकिन अब देखो इसका क्या हाल है। इसके पास खाने तक के पैसे नहीं है। रात में लुओ डिनर करने के लिए जाता है। तभी वहाँ एक दामी नाम का आदमी वहाँ आ जाता है। लुओ को उसके पैसे देने थे। दामी उससे अपने पैसे मांगता है, लेकिन लुओ के पास उतने पैसे नहीं थे। तो दामी उससे उसका घोड़ा छीनने के लिए कहता है। इसी दरमियान उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। लुओ उन सबको बहुत मारता है और वो अपना घोड़ा भी उनसे छीन लेता है। फिर वो उनसे भागने लगता है। वो बीच बीच में अपने कर्तव्य भी करके दिखाता है और लुओ एक जगह छिप जाता है और दामी उसे ढूंढ नहीं पाता। अगली सुबह जब लुओ उठता है तो उसके पास दो आदमी आते हैं जो उसे बताते हैं रेड के रियल ओनर ने तुम पे केस किया है। ये घोड़ा उनका है और इस घोड़े को वो नीलामी में बेचने वाले हैं। फिर वहाँ दो लोग आते हैं जिनके हाथ में बहुत खतरनाक हथियार होते हैं। वो दोनों लुओ के साथ बचपन से ही रहते थे। फिर वो दोनों मिलकर जो लुओ के पास दो आदमी आए थे उनको डरा कर वहाँ से भगा देते हैं। फिर वो दोनों लुओ को बताते हैं कि उन्होंने सच में तुम पे केस किया है, तो तुम्हें रेड को बचाना होगा। तुम्हें रेड को बचाने के लिए एक वकील रखना होगा। लुओ बोलता है मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक वकील रख लूं। फिर वो दोनों एक फोटो की तरफ इशारा करते हैं। फिर हमें लुओ की बेटी दिखाई जाती है जो कि बहुत खूबसूरत थी। लुओ अपने बेटी के घर पहुंच जाता है। वो अपनी बेटी को बताता है कि मुझे एक वकील चाहिए। लुओ की बेटी उससे पूछती है कि आपने दोबारा कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा। लुओ बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। वो बताती है कि मैं अभी कॉलेज में ही हूँ, मैं अभी तक लॉयर नहीं बनी हूँ। फिर लुओ की बेटी वहाँ से चली जाती है। फिर वो लड़की एक अपने दोस्त के पास जाती है जो कि एक लॉयर था। वो उससे अपने डैड की केस की बात करती है। अगले दिन लुओ के घर एक आदमी आता है। उसने लुओ की फाइटिंग की वीडियो देखी थी, तो वो लुओ और रेड को एक मूवी में स्टंट परफॉर्म करने के लिए कहता है और लुओ इस काम के लिए मान जाता है। बाद में वो दोनों स्टंट की प्रैक्टिस भी करते हैं। फिर उस लॉयर को दिखाया जाता है जो उस लड़की से बोल रहा होता है कि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं हम दोनों जल्दी शादी कर लें और वो तुम्हारे पेरेंट्स से भी मिलना चाहते हैं। वो बोलती है मेरी इस दुनिया में कोई नहीं है। असल में वो अपने डैड को पसंद नहीं करती थी और वो ये भी बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी का फैसला कोई और ले। जब वो छोटी थी तभी उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, लेकिन उसकी मॉम उसकी ख्यालों में आती रहती थी। वो उससे हमेशा बोलती थी कि अपने डैड से सही से बात किया करो। अगले दिन वो अपने डैड को एक जगह देखती है जहाँ वो कुछ कर्तव्य दिखा रहे थे, लेकिन उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था। इससे उसे अपने डैड पर दया आने लगती है। वो अगली सुबह लॉयर को अपने डैड के पास ले जाती है और वो रेड से भी मिलती है। वो लॉयर लुओ की औजारों को देखकर डर जाता है। फिर लुओ की बेटी आती है और वो केस के बारे में बात करते हैं। लुओ बताता है 3 साल पहले जब वो रेड को मिला था वो बहुत बीमार था, वो मरने ही वाला था, लेकिन मैंने इसे पाला और बड़ा किया, इसका ख्याल भी रखा और उसे बहुत कुछ सिखाया और ये भी बताया कभी किसी के सामने झुकना नहीं। लुओ उस लॉयर को रेड के साथ खेलने के लिए कहता है, लेकिन वो उससे बहुत डर रहा होता है। फिर अगले दिन लुओ और रेड दोनों शूटिंग के लिए जाते हैं। उसकी बेटी भी वहाँ उसे देखने के लिए आई थी। जब रेड और लुओ स्टंट परफॉर्म कर रहे थे तो रेड इतने सारे लोगों को देख के डर जाता है और उन्हें शूटिंग से निकाल दिया जाता है। फिर वो उदास होकर एक जगह बैठ जाता है। रेड उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता। फिर लुओ की बेटी रेड के पास आती है और उसे बताती है कि तुम ये कर सकते हो। फिर रेड सेट पे चला जाता है और लुओ को एक और मौका मिल जाता है। फिर वो दोनों मिलकर बहुत कमाल की एक्टिंग करते हैं और लोगों को उनकी एक्टिंग बहुत पसंद आती है। सब लोग उनसे बहुत खुश होते हैं। अब कुछ दिनों बाद वो दोनों आदमी वापस आते हैं और उसे बोलते हैं ये घोड़ा आपको हमें वापस देना होगा। फिर लुओ की बेटी कहती है हम भी केस लड़ने के लिए तैयार हैं, तो बिना केस लड़े आप इस घोड़े को हमसे नहीं ले सकते। फिर रेड उनका लाया हुआ नोटिस खा लेता है और उन दोनों को वहाँ से धक्के मार के भगा देता है। रात के समय लुओ और उसकी बेटी डिनर करने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ दामी आ जाता है और लुओ की बेटी के साथ बदतमीजी करने लगता है, तो रेड उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है। उन सब में एक और बार लड़ाई हो जाती है और लुओ उन सबको बहुत मारता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और फिर लुओ और उसकी बेटी अपने घोड़े पे बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब लुओ और रेड मिलकर बहुत से स्टंट परफॉर्म कर चुके थे। एक दिन स्टंट परफॉर्म करते वक्त रेड को चोट आ जाती है, जिससे लुओ डर जाता है। लुओ की बेटी कहती है आप रेड पर इतना जोर क्यों डाल रहे हो, आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर लेते, लेकिन लुओ कोई जवाब नहीं देता। बाद में वो दोनों लॉयर के पेरेंट्स से मिले जाते हैं। उनकी बेटी उन्हें बताती है मेरे डैड बहुत सिंपल है,
उन्हें नहीं पता कि बड़े लोगों के सामने कैसे बात करते हैं। लुओ बोलता है, मेरी वजह से मेरी बेटी को मना मत करना। बाद में वो उन सब से विदा लेते हैं। उनके जाने के बाद लुओ की बेटी कहती है, आप कब बड़े हो गए? आप हमेशा बच्चों की तरह बर्ताव क्यों करते हो? इसी बात पर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। बाद में उसकी बेटी वहाँ से चली जाती है। रात के समय लुओ और उसकी बेटी अपने डैड की जवानी के किए गए स्टंट को देख रही थी, जो बहुत खतरनाक थे। लुओ की बेटी अपने डैड से बोलती है, आप जवानी में कमाल के थे। लुओ अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है कि वो किस तरह अपनी जान पे खेलकर वो सारे स्टंट किया करता था। लुओ अपने पुराने दिन याद करके रोने लगता है। वो अपनी बेटी को बताता है कि 8 साल पहले वो एक स्टंट करते समय उसे बहुत चोटें आई थी, जिसके बाद वो 8 महीने तक कोमे में ही था और वो 1 साल तक कुछ बोल भी नहीं पाया और उसे सब छोड़ के चले गए। वो कंपनी भी डूब गई और मुझ पे बहुत से पैसों का कर्जा हो गया, जिसके चलते मैं घर भी नहीं जा पाया और मैं तुम्हारी मॉम से भी नहीं मिल पाया। लुओ की बेटी बोलती है, मॉम की तरफ से मैं आपको माफ करती हूँ। वहाँ दामी लुओ का घोड़ा चुराने के लिए लुओ के घर पहुँच जाता है, क्योंकि वो उसे साथ ले जाना चाहता था। लेकिन तभी रेड की आंख खुल जाती है। वो सब उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेड किसी के काबू में नहीं आता। तभी वहाँ लुओ आ जाता है और उन सबको बहुत मारता है। वो दामी को एक कुर्सी से नीचे गिरा देता है। लुओ उन सबको हराने के बाद उनसे कहता है, अब तुम घर जाओ, तुम्हें मेरा घोड़ा कभी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट डे एक आदमी लुओ के पास आता है, जो उसी का दोस्त था। वो बोलता है, मैं जब यहाँ आया था मेरे पास 10 रुपए नहीं थे और आज मैं इतना बड़ा आदमी बन गया हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर उस दिन तुम अपना रोल मुझे नहीं देते तो पता नहीं मेरा आज क्या होता। वो बोलता है, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत तगड़ी मूवी का ऑफर लेके आया हूँ, जिससे तुम अपनी खोई हुई शान और शौकत वापस पा सकते हो। लुओ उसकी बात मान जाता है और उसको हाँ कर देता है। जब रात हो जाती है, उसकी बेटी उसके पास आती है और उसे बताती है, हमें बहुत तगड़ा सबूत मिला है, अब वो लोग हमसे रेड को नहीं छीन सकते। फिर वो रेड के पास रखी कुछ चीजों को देखती है। वो अपने डैड से बोलती है, मैंने आपको स्टंट करने से मना किया था। लुओ बोलता है, ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर लुओ की बेटी लुओ से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लुओ अपने मूवी की शूटिंग के लिए जाता है। उसे बताया जाता है कि उसे किस तरह झूठ मूठ का स्टंट करना है। लुओ ऐसा करने से सख्त मना कर देता है। लुओ बोलता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी स्टंट को करने के लिए किसी मशीन का उपयोग नहीं किया है और ना ही कभी करूंगा, या मैं फिर इस स्टंट को सच में परफॉर्म करूंगा या फिर मैं करूंगा ही नहीं। फिर मूवी डायरेक्टर भी लुओ की बात से सहमत हो जाता है और वो इस स्टंट के लिए मान जाता है। जब लुओ स्टंट के लिए तैयार हो रहा था, उसे बार बार रेड के ही ख्याल आ रहे थे। जब वो रेड के साथ आगे बढ़ रहा था, उसे याद आता है कि वो रेड से कैसे मिला था। रेड कभी भी एक स्टंट मैन नहीं बनना चाहता था, वो सिर्फ मेरी वजह से अभी तक ये सब कर रहा था। फिर लुओ रुक जाता है और वो मूवी डायरेक्टर से बोलता है, मैं ये नहीं कर सकता। मूवी डायरेक्टर बोलता है, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। फिर लुओ वहाँ से निकल जाता है और अपनी बेटी के पास पहुँचता है। वो अपनी बेटी को बोलता है, मैंने वो काम हमेशा के लिए छोड़ दिया है। इससे उसकी बेटी बहुत खुश होती है और वो जाके रेड को गले लगा लेती है। फिर हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रेड का केस चल रहा था। लुओ उस केस को हार जाता है, जिससे लुओ को बहुत बुरा लगता है। फिर वो लॉयर रेड के नए मालिक के पास जाता है और उसे बोलता है, आप प्लीज उस घोड़े को मत लीजिए, आपके लिए वो सिर्फ एक घोड़ा है, लेकिन लुओ के लिए वो उसका पूरा परिवार है। लुओ ने उसको बचपन से पाला है, वो उसके बिना नहीं रह सकता। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते और वो वहाँ से चले जाते हैं। उधर लुओ को दिखाया जाता है, जो रेड के लिए बहुत उदास था। वो रेड को बोलता है, आज के बाद हम कभी नहीं मिल पाएंगे। ये बात सुनकर रेड एक बॉक्सिंग ग्लव लाता है। वो चाहता था कि वो एक और बार लुओ के साथ प्रैक्टिस करे। फिर लुओ रेड को गले लगाकर रोने लगता है। अगले दिन लुओ रेड को अपने नए मालिक के पास ले जाता है। लुओ ने रेड को उसके नए मालिक को दे दिया था। फिर लुओ अपनी बेटी के साथ वापस जाने लगता है, लेकिन रेड उसकी गाड़ी का पीछा करता है। वो बार बार कीचड़ में फिसलकर नीचे गिर जाता है। रेड से सही से भागा नहीं जा रहा था। फिर लुओ गाड़ी से बाहर आता है और रेड को बोलता है, जाओ, मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। फिर रेड वापस मुड़कर चला जाता है। फिर लुओ अपनी गाड़ी में बैठकर बहुत रोता है। रेड के जाने के बाद लुओ बहुत उदास रहने लगा था। अगले दिन ये देखकर लुओ की बेटी रेड के नए मालिक के पास जाती है। वो उसे बताती है, देखिए, मेरे डैड से उनका सबसे अच्छा दोस्त मत छीनिए, वो उससे बहुत प्यार करते हैं, वो रेड के बिना नहीं रह सकते। अगले दिन रेड को दिखा जाता है, जो लुओ के फार्म के पास था। रेड हमेशा की तरह लुओ के पास जाकर उसे उठा रहा था। जब लुओ की आंखें खुलती है तो वो रेड को अपने सामने देखता है। वो खुशी के मारे पागल हो गया था। फिर वो रेड को गले लगा लेता है। ये सब रेड का नया मालिक भी देख रहा था।
रेड का नया मालिक कहता है अगर तुम कल मेरे पास नहीं आती तो भी मैं रेड को वापस करने वाला था, क्योंकि रेड ने लुओ के बिना खाना पीना सब छोड़ दिया था। कहानी के अंत में हमें लुओ और रेड को दिखाया जाता है, उनके पास उनकी बेटी भी आ जाती है और वो सब मिलकर गले मिलते हैं और यहीं पर हमारी कहानी खत्म होती है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट भी। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और भी ऐसे मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए।